रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन अकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जीडीबी इंग्लिश 510 की। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपने अपने वर्ड में चेंज करके इसका आंसर आपने देना है और 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। और जो जीडीबी की वेटेज है वो आपकी 3% से 5% के दरमियान होती है टोटल वेटेज के अंदर। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। कोशिश किया करें क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझें। जब आप जितना अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को समझेंगे और उसको आप अपनी वर्डिंग में चेंज करके उतना अच्छे तरीके से आंसर सबमिट करवा सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से पहले आपको पता है कि आपने जो आपको इंस्ट्रक्शन दी होती है उनको आपने अच्छे तरीके से फॉलो करना होता है। इंस्ट्रक्शन को फॉलो ना करने की सूरत में आपके जो मार्क्स हैं वो खामखा में कट सकते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ आप जाते हैं तो आपके जो डिसिप्लिन के ज़ुमरे में आपके जो मार्क्स हैं वो यूनिवर्सिटी काट लेती है। तो जो इंस्ट्रक्शन दी होती हैं जैसा जैसा उन्होंने कहा होता है वैसा वैसा आपने कर देना होता है। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जी, लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स कल्चर, कि जो लैंग्वेज होती है वो कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है। एंड कल्चर रिफ्लेक्ट लैंग्वेज, और जो हमारा कल्चर होता है वो हमारी ज़ुबान को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब ज़ुबान जो है वो कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है और जो कल्चर है वो ज़ुबान को रिफ्लेक्ट करता है। द टू आर इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड टू ईच अदर, कि ये जो दोनों हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं, एक दूसरे का ये हिस्सा है, एक दूसरे के साथ ये मजबूती से जुड़े हुए हैं। एंड इज़ पार्ट ऑफ व्हाट मेक अस यूनिक एज ह्यूमन, और ये वो उस चीज़ का हिस्सा है जो कि हमें इंसानों के तौर पर एक यूनिक बनाती है। लैंग्वेज सिर्फ इंसानों के पास है और ये इंसानों की एज ए ह्यूमन बीइंग एक यूनिक कैपेबिलिटी है कि वो ज़ुबान उनके पास ज़ुबान है, वो बोल सकते हैं। तो वो आपको कह रहा है कि जो लैंग्वेज है वो आपके कल्चर को शो करती है और जो आपका कल्चर है वो आपकी लैंग्वेज को शो करता है, और ये दोनों आपस में मजबूती से जुड़े हुए हैं। और जो चीज़ हमें एज इंसान के तौर पर यूनिक बनाती है उस सिस्टम का ये हिस्सा होते हैं। ये आपको उसने एक आंसर एक सिनेरियो दिया है, आपने इसके ऊपर कमेंट करना है, आपने अपनी राय देनी है कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कि क्या ये सही कह रहा है या आपको इससे इख्तिलाफ है, तो वो आपने बताना है। अगर आप एग्री करते हैं तो वो भी आपने जस्टिफिकेशन देनी है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब चलते हैं जी इसके आंसर पे। आंसर आपको दिया हुआ है, आपने उसको कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना, बल्कि आपने आइडिया लेकर वर्डिंग आपने लिखनी है। अगर आप वर्डिंग आपने लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और ज़्यादा अरस्तु खान बनने की चक्कर में अपने मार्क्स आप गंवा देंगे। अगर आप कहेंगे कि मैंने बिल्कुल परफेक्ट लिखना है तो उस चक्कर में आप कॉपी करेंगे गूगल से या कहीं से भी, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो लिहाजा आपने जो आपके जहन में आता है अपनी वर्डिंग में अपनी ज़ुबान में लिखेंगे, तो चाहे थोड़ा बहुत उसमें गलतियाँ भी होंगी लेकिन यूनिवर्सिटी इस चीज़ को अप्रिशिएट करती है कि आपने अपनी एफर्ट पुट की है। तो आपने कोशिश करनी है खुद से लिखना है। तो चलते हैं जी इसके आंसर की तरफ। एज वी नो दैट लैंग्वेज एंड कल्चर हैव डीप कनेक्शंस विद ईच अदर्स, जैसे कि हम जानते हैं कि जो लैंग्वेज और कल्चर है इनके आपस में बड़े गहरे तल्लुकात होते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग वी शो आवर कल्चर थ्रू द लैंग्वेज वी स्पीक, एक एज इंसान के तौर पर हम अपने कल्चर को अपनी ज़ुबान के ज़रिए शो करते हैं। जो हम ज़ुबान बोलते हैं उससे हम पता चलता है कि हमारा कल्चर क्या है। कल्चर इज़ इनहेरेंटली कल्चरल, लैंग्वेज इज़ इनहेरेंटली कल्चरल, कि जो लैंग्वेज है जो ज़ुबान है वो फितरी तौर पर कल्चरल है या उसका फितरी तौर पर कल्चर के साथ तल्लक है। एज इट रिफ्लेक्ट्स दीज नॉर्म्स एंड फैक्टर्स इन बोथ सबटल एंड एक्सप्लिसिट वेज, क्योंकि ये हमारी जो नॉर्म्स होती हैं, जो हमारे सकाफ़त होती है या जो हमारा कल्चर होता है, उसको ये ज़हरी और बातनी तौर पर दोनों के तौर पर शो करती है जो लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज में डिवेल्प सेइंग्स दैट रिफ्लेक्ट्स कल्चर नॉर्म्स, कि जो लैंग्वेज होती है वो जो कहावतें होती हैं, कहावतों से जो कि कल्चरल नॉर्म्स को शो करती है, जो कहावतें होती हैं उनको डिवेल्प करती है लैंग्वेज। स्लैंग टर्मिनोलॉजीज़, जो स्लैंग टर्मिनोलॉजी होती है दैट रिफ्लेक्ट्स कल्चरल ट्रेंड्स, जिनसे हमें कल्चरल ट्रेंड्स का पता चलता है। और इवन सेंटेक्स और सिंटेक्स जो होता है, सिंटेक्स क्या कहता है, दैट रिफ्लेक्ट्स कल्चरल बिलीफ्स, सिंटेक्स या जो ग्रामर होती है वो आपके कल्चरल बिलीफ्स को शो करती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि मुख्तलिफ कल्चर के हिस्सों को शो करती हैं, तो ये ज़ुबान का हिस्सा होती है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें ज़ुबान के अंदर आती हैं। इस तरह वो आपको बताना ये चाह रहा है कि ज़ुबान के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो मिलकर कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। लैंग्वेज इज़ नॉट ओनली वर्ड्स, कि जो लैंग्वेज होती है वो सिर्फ अल्फाज नहीं होते, बट
बट आल्सो प्रोनाउंसिएशंस, टोन एंड पर्टिकुलर डायलेक्ट्स, कि जो लैंग्वेज होती है वो सिर्फ अल्फाज नहीं होते बल्कि वो ख़ास किस्म की प्रोनाउंसिएशन जो या जिस टोन में हम बात करते हैं या जो हम डायलेक्ट यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक पंजाबी बोलने वाला शख्स है या पंजाबी में पंजाब में आगे वो किसी एक ख़ास इलाके से तलक रखता है, तो जब वो ज़ुबान बोलेगा, जब वो बात करेगा, तो हमें उसके डायलेक्ट से, हमें उसके लहजे से पता चल जाएगा कि इसका किस कल्चर के साथ तल्लक है या ये किस हिस्से से बिलोंग करता है। तो इस तरह लैंग्वेज के ज़रिए हम अपने डायलेक्ट्स को अपनी प्रोनाउंसिएशन के ज़रिए या अपनी जो हम टोन इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज के अंदर, उसके ज़रिए हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये सारी चीज़ें लैंग्वेज का हिस्सा होती हैं। तो बेसिकली वो आपको ये बताना चाह रहा है कि हम लैंग्वेज के ज़रिए किस तरह अपने डायलेक्ट्स को, अपने टोन को या अपनी प्रोनाउंसिएशन को हम अपने कल्चर को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मुख्तलिफ लैंग्वेज के हिस्से हैं। ऑल ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ ए लैंग्वेज आर शेप्ड बाई कल्चर। ये तमाम जो लैंग्वेज के हिस्से हैं, ज़ुबान के ये जो हिस्से हैं, ये कल्चर को शो करने के लिए बनाए जाते हैं या ये सारे कल्चर को शो करते हैं। कल्चर मीनवाइल इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय शेयर्ड एक्सपीरियंस, कि जो कल्चर है वो इन्फ्लुएंस होता है शेयर्ड एक्सपीरियंस के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, एंड हिस्ट्री और तारीख़ के साथ। तो ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है। लैंग्वेज इज़ क्रिएटेड एंड शेप्ड बाय द नीड्स ऑफ ए कल्चर एज इट चेंजेस। और जो लैंग्वेज होती है वो क्रिएट होती है किसके ज़रिए? एंड शेप्ड, जो लैंग्वेज की क्रिएशन या जो शेप है वो कल्चर की नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाती है। जैसे जैसे कल्चर चेंज होता है आपका, तो आपकी लैंग्वेज भी चेंज होती रहती है। तो जो आपकी लैंग्वेज है बेसिकली वो आपके कल्चर के साथ साथ उसका गहरा तल्लुक होता है। जब आपका कल्चर चेंज होता है तो आपकी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। सो इन द लाइट ऑफ अबव फैक्ट्स वी कैन से दैट लैंग्वेज एंड कल्चर आर क्लोजली लिंक्ड विद ईच अदर। तो हम तमाम फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज है और जो कल्चर है, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा तल्लुक होता है और ये आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। अगर एक चीज़, बाज़ औक़ात आपकी जो लैंग्वेज है उससे आपका कल्चर शो होता है और बाज़ औक़ात आपके कल्चर से आपकी लैंग्वेज का पता लगाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपने बतानी है कि किस तरह लैंग्वेज और कल्चर जो है उसका वो आपस में जुड़े होते हैं। और ये जैसे कि आपको पता है कि जो लैंग्वेज है वो एक इंसान की एक इनफरादी खसूसियत है, यूनिकनेस है इंसान के अंदर। बाकी जानवर जो हैं वो बोल नहीं सकते। जो लैंग्वेज है वो सिर्फ इंसानों के लिए है और वो इंसानों को बाकी मखलूक से यूनिक बनाते हैं। तो इस तरह, और जो लैंग्वेज के ज़रिए हमारे कल्चर का, हमारे जो हम ज़ुबान जो हम बोलते हैं, ये ख़ास के तौर पर जो डायलेक्ट्स होते हैं हमारे, कि एक बंदा जब बोलता है तो हमें पता चलता है कि वो पंजाब से बिलोंग करता है या वो सिंध से बिलोंग करता है या वो बलूचिस्तान से बिलोंग करता है। तो इसके साथ साथ आगे ये तो होगी लैंग्वेज। इसके साथ साथ अगर पंजाब में एक बंदा किसी डिस्ट्रिक्ट का और डिस्ट्रिक्ट का है, दूसरा किसी और का है, तो हमें हत्ता कि हमें डिस्ट्रिक्ट इलाकों का भी पता चल जाता है कि भाई जब वो बोलता है तो हमें फ़ौरन समझ आ जाती है। जब वो एक मखसूस अंदाज़ अपनाता है लैंग्वेज में तो हमें पता चल जाता है कि इसका तल्लुक किस इलाके से है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से इस कंसेप्ट की क्लियर समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।